तो ध्यान देना बच्चों लोग, हम लोग साइज के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो साइज में ही अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हमको साइज स्टडी करना होगा आइसोल्ट्रॉनिक स्पीसीज का, आइसोल्ट्रॉनिक स्पीसीज का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आइसोल्ट्रॉनिक स्पीसीज हम बोलते किसको है, आइसोट्रॉनिक स्पीसीज हम बोलते किसको है, ये हमको जानना है। ठीक है, तो जिस भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, उसको हम बोलेंगे आइसोल्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? आइसोल्ट्रॉनिक। ठीक, अब हमको क्या करना है, आइसोल्ट्रॉनिक मोनोटोमिक आयंस, आइसोल्ट्रॉनिक मोनोटोमिक आयन का साइज कंपेयर करना है। ठीक है, आइसोल्ट्रॉनिक मोनोटोमिक आयन का साइज कंपेयर करना है। यार बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास आइसोल्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा ना, आइसोल्ट्रॉनिक आयंस होगा, तो उसमें साइज कंपेयर करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप एलिमेंट का जेड पता कर लेना, आयन का जेड यानी उसका एटॉमिक नंबर पता कर लेना। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। ठीक, यानी आइसोट्रॉनिक आयंस में ही इसको कंपेयर करेंगे, बाकी जगह इसको एक्सटेंड मत करना। जो भी मैं रूल बोल रहा हूँ वो वैलिड किसके लिए होगा, तो वैलिड होगा आइसोट्रॉनिक आयंस के लिए। अब वो सिंपली क्या करना है, जिसका जेड ज्यादा उसका साइज छोटा, जिसका जेड छोटा उसका साइज बड़ा। ठीक है, यानी जेड स्मॉल तो आपका साइज लार्ज होगा, और जेड लार्ज होगा तो क्या होगा, साइज स्मॉल होगा। ठीक, अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल एक लिया हुआ है, तो ध्यान दोगे। एग्जाम्पल क्या लिया बच्चों लोग, एग्जाम्पल लिया देखो यहाँ पे देखो, सोडियम प्लस Mg+2 Al+3। ठीक है, यहाँ पे एक आयंस का लिस्ट लिया हुआ है, सोडियम प्लस है, Mg+2 है, ठीक, Al+3 है, N-3 है, O-2 है, F- है, नियन है। इन सारे में देखोगे तो सारे का जेड अलग अलग है, Z11 है, Z12 है, Z13 है। ठीक है, नाइट्रोजन का जेड कितना होता है, 7 होता है, ऑक्सीजन का जेड कितना होगा, 8 होगा, और एफ का जेड क्या होगा, 9 होगा, और नियन का जेड क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो सारे में इलेक्ट्रॉन देखो 10 ही है, सारे में इलेक्ट्रॉन देखो, सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन क्या 10 होगा, Mg+2 में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 10 होगा, Al+3 में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 होगा। तो सारे में इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, आइसोल्ट्रॉनिक है, सारा क्या है, आइसोल्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब इसको साइज जब कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करना था, तो सबसे बड़ा साइज होगा नियन का। तो नियन का साइज सबसे बड़ा इसलिए बोल रहे हैं कि नियन नोबल गैस होता है। नियन क्या होता है चलो, नोबल गैस होता है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि नोबल गैस का रेडियस क्या होता है, अब नॉर्मली हाई होता है, क्योंकि नोबल गैस के लिए हम कौन सा रेडियस डिफाइन करते हैं चलो, तो नोबल गैस के लिए हम डिफाइन करते हैं वैन डर वाल रेडियस। क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, वैन डर वाल रेडियस। तो सबसे बड़ा क्या साइज किसका हो जाएगा, नोबल गैस का। ठीक, तो नोबल गैस का साइज बड़ा होने का रीजन हम समझा दिए कि नोबल गैस का साइज से बड़ा इसलिए होगा ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस, ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस। ठीक, तो ये अपना नोबल गैस खत्म हुआ, उसके बाद आते हैं, उसके बाद सिंपल तरीका है, जिसका जेड छोटा देखा उसे साइज लार्ज कर देना। तो सबसे छोटा जेड इसमें किसमें दिख रहा है आपको, तो सबसे छोटा दिख रहा है N-3 का, तो उसको लार्ज कर दिए। फिर ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन का 8 होता है, तो उसको 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 रखा गया। फिर F- को 9 को, फिर सोडियम प्लस 11, फिर Mg+2 12, फिर L+3 13। यानी जेड के अकॉर्डिंग, जेड के इनवर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया है। तो जेड पता कर लिए, जिसका जेड छोटा होगा उसका साइज लार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया गया। बाकी नोबल का सबसे आगे हो जाएगा। उसके बाकी के लिए क्या किया गया है, जेड देखा गया है, जिसका जेड लार्ज होगा उसका साइज छोटा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइसोट्रॉनिक स्पीसीज को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये रहेगा अपना आइसोट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में चलो। इसके बाद ध्यान देना, एक स्पेशल केस हम पढ़ेंगे साइज में। ठीक है, तो इस स्पेशल केस से पहले कुछ और देख लेते हैं। कुछ और देखने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट होगा, मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट होगा, तो किसी भी एलिमेंट में अगर मान लेते हैं कि कोई m एलिमेंट है, तो उसका अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो क्या बनेगा, M+ बनेगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो तो क्या बनेगा, M- बनेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या बनेगा, M+ बनेगा, और इलेक्ट्रॉन डालने से क्या बनेगा, M- बनेगा। तो अगर बोलेंगे इन सारे आयन को इन सारे के रेडियस अगर कंपेयर करना होगा, तो ध्यान देना, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना,
तो इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या सिस्टम का रिपल्सन को आप डिक्रीज करते हो, सिस्टम का रिपल्सन को डिक्रीज करते हो। तो रिपल्सन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, रेडियस भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और जब आप नया इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करते हो ना, तो सिस्टम में रिपल्सन को बढ़ाते हो, रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा, साइज फैलेगा। तो किसी भी एटम के लिए उसका अनायन का रेडियस बड़ा हो जाता है उस एटम के रिस्पेक्ट में, और कैटायन का रेडियस छोटा हो जाएगा उस एटम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी जितना नेगेटिव आप ऐड करते जाओगे उतना ही एटम का साइज यानी आयन का साइज लार्ज हो जाएगा, और जितना आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे यानी जितना पॉजिटिव क्रिएट करते जाओगे उतना ही क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये हर एटम का, ये हर एटम के लिए वैलिड होगा, ये हर एटम के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। अब ध्यान देना, एक एक बहुत क्यूरियस केस है। ठीक है, तो यानी एक बहुत, क्या बोल सकते हो, मतलब ऐसा आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उस तरह का चीज होने वाला है। तो ध्यान देना, क्यूरियस केस ऑफ H माइनस आयन, क्यूरियस केस ऑफ H माइनस आयन। तो आपको पता है कि H बहुत छोटा एलिमेंट होता है, सबसे स्मॉलर साइज क्या होता है, H का होता है। लेकिन जब बात करते हैं H माइनस का ना, जब बात करते हैं H माइनस का, तो H माइनस का साइज अब नॉर्मली हाई होता है, H माइनस का साइज अब नॉर्मली हाई हो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्यूरियस केस ऑफ H माइनस, क्यूरियस केस ऑफ H माइनस। तो ध्यान देना, तो क्या बोला गया है कि जो H माइनस का जो साइज होता है, बस चलो ये तो अब नॉर्मली हाई, तो अब देखेंगे अब नॉर्मली हाई कितना, अब नॉर्मली हाई होता है, जितना आप सोच नहीं सकते उतना हाई हो जाता है, जितना आप सोच नहीं सकते उतना हाई होता है। अब इसके हाई होने का लॉजिक क्या होता है, तो उसको भी सीखते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो ध्यान देना, अगर हम लॉजिक का बात कर रहे हैं तो ध्यान दोगे, आपका जो हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन जो का यहाँ पे फिगर बना के दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, आपके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, और उसके और पहले सेल यानी फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ होता है। जब हाइड्रोजन से जब H माइनस जब क्रिएट करते हो ना, जब हाइड्रोजन से जब H माइनस क्रिएट होता है, तो होता क्या है, तो होता क्या है, चलो कि आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हो फर्स्ट सेल में। अब फर्स्ट सेल का साइज बहुत छोटा होता है, फर्स्ट सेल का साइज बहुत छोटा होता है, उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिए हो, तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, रिपल करेगा, तो रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ता है। और रिपल्सन को बैलेंस करने के लिए आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं है, एक ही प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन तो ज्यादा के पास है नहीं, तो एक प्रोटॉन क्या होता है, एक प्रोटॉन उस रिपल्सन को बैलेंस नहीं कर पाता है। एक प्रोटॉन उस आपके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है जो उस रिपल्सन को उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। अब बैलेंस करने के लिए कोई यहाँ पे है नहीं, तो क्या हुआ, रिपल्सन से बचने के लिए और क्या है उसके पास उपाय है, तो रिपल्सन बचने का एक ही सॉल्यूशन है कि अपने डिस्टेंस को बढ़ा लो, अपने डिस्टेंस को बढ़ा लो, क्योंकि प्रोटॉन तो है नहीं उसको होल्ड करने के लिए, तो सिस्टम में प्रोटॉन नहीं है ज्यादा, यानी सिस्टम में एक ही प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो रहा है। तो अब उस रिपल्सन को डिक्रीज करना है, तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, साइज को बड़ा कर लो। ठीक है, तो ऐसे इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जिसका आउटर मोस्ट सेल है वो काफी रैपिडली एक्सपैंड करता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, बहुत रैपिडली क्या होगा, एक्सपैंड होगा। ठीक है, एक्सपैंड क्यों होगा बच्चों लोग, तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक, तो नीचे एक डायग्राम देकर समझाया हुआ है कि एक साइज कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक, इसका वैल्यू भी मैं लिख कर दे रहा हूँ कि H माइनस का साइज होता है, H माइनस का साइज होता है 208 पिकोमीटर। कितना दिया बच्चों लोग, 208 पिकोमीटर, ये होता है H माइनस का साइज। अब इसको आपको कंपेयर कर, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको इसको, और बाकी आयन से कंपेयर करोगे तो ध्यान देना, आपके पास में यहाँ पे लिखा हुआ है आई माइनस आयन का साइज होता है 220 पिकोमीटर। ठीक है, Br का होता है 196, Cl माइनस का होता है 184 और F माइनस का होता है 133। तो आपका H माइनस का जो साइज है वो F Cl Br ये तीनों को क्रॉस कर जाता है और ऑलमोस्ट आयोडीन के पास पहुंच जाता है। H माइनस का साइज ऑलमोस्ट I माइनस के साथ कंपेयर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सिमिलरली बात करोगे N-3 O-2 F माइनस, तो उससे बड़ा क्या हो जाएगा, H माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो H माइनस का साइज इतना ज्यादा लार्ज हो जाता है। ये डाटा कहाँ से लिया हुआ है, तो ये डेटा आपके एनसीईआरटी में है, डेटा आपके एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये डाटा आपके क्लास 12 के बुक में दिया हुआ है और कुछ डाटा आपके क्लास 11 के बुक में दिया हुआ है, तो इसका टेबल मैं आपके साथ अटैच कर दिया नोट्स में। तो ध्यान देना, जो देखोगे यहाँ पे, तो एक क्लास 12 का पी ब्लॉक का डेटा लिया हुआ है मेरे आपके सामने एनसीईआरटी से। ठीक है, तो यहाँ देखोगे, तो यहाँ पे आपके आयन का साइज का ये देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस देखो आयनिक रेडियस, यहाँ पे कॉलम एक रो बना होगा, एफ का 133 है, Cl माइनस का कितना होगा 184 होगा,
Br-196 होगा और I-220 होगा। तो ये आपका पी ब्लॉक क्लास 12 का बुक से लिया हुआ डाटा है, ठीक। अब बोलते हैं हाइड्रोजन माइंस का साइज कहाँ दिया हुआ है, तो आपके क्लास 11 के जो पार्ट 2 बुक है उसमें एक चैप्टर होगा हाइड्रोजन, ठीक है। उसमें देखोगे तो उसमें ये डेटा आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन के बारे में। तो डेटा आपके साथ यहाँ मैं अटैच कर दिया नोट्स में। तो यहाँ पे कुछ डेटा क्या है देखोगे, जो हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का जो एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होगा ना, सिंगल का देखो 37 होता है, यानी H का कितना होगा 37 होता है रेडियस। लेकिन अगर H माइनस के बारे में बात करेंगे तो H माइनस का साइज देखो कितना लार्ज हो चुका है, ये हो चुका है 208। तो ये आपके एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है। तो इतने सारे स्टडी के बाद अपना जो साइज यानी एटॉमिक रेडियस टॉपिक है वो अपना ओवर होता है, वो अपना ओवर होता है, ठीक है।